10 साल से मम्मी पूजा कर रही है, 40 साल दादा पूजा किए हैं। अब फिर भी वहाँ पर हमको मम्मी को ले गया, हमको खूब पीटा गया भैया। हमको मम्मी को खूब गाली यहाँ गाँव वाला दिया। अब पीछे बहुत गाली दिया, अब सामने कोई नहीं आ रहा है। 3 दिन तक हमको रखा गया, मम्मी को हमको। अब किसी को नहीं ले गए। अच्छा ठीक है, बैठो। इसी का सॉल्यूशन करने हम आए हैं। देखिए, बिना पुख्ता सबूत किसी पे आरोप लगाना बिल्कुल तरह से गलत है। अरे पुलिस पीछे लगी हुई है, वो साबित नहीं कर पा रही है, तो आप लोग क्यों पीठ पीछे बोल रहे हैं? अभी गांव में एकता का ज़रूरत है। अब ऐसे एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोध करते रहिएगा तो हमको नहीं लगता कोई सॉल्यूशन मिलेगा। गांव के बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, अगर वो आगे आते हैं, आगे नहीं आते, पीठ पे भी रहते हैं ना, तो आगे लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। मगर कोई हमारे गांव के बड़े हो चाहे हमसे ज़्यादा सीनियर हो, कोई आगे नहीं आना चाह रहा है, कोई नहीं। एकरा में मान लीजिए खाली मुखिया जी जाएंगे थी में थाना में कि आओ कोई गाँव के सदस्य जा सकता है, तो कोई के गांव में अपना मतलब है, ये अपने मतलब से है, हमारा फलना छूट रहा है, ये छूट रहा है, आओ कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है कि एगो मूर्ति स्थापना कर दिया जाए, ठोकबारे में बैनर टांग दिया जाए कि आज के बाद मूर्ति नहीं खोजा जाएगा। क्या कर सकते हैं भैया? छाता गांव से मूर्ति चोरी हो गया था और यहाँ पे एक मीटिंग बैठाया गया है और देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। विकास यादव, बजरंग दल जिला संयोजक। अच्छा, तो यहाँ पे सब मूर्ति चोरी हुआ था, तो जैसे यहाँ पे बैठा एकजुट अभी हुआ है कि लोग नहीं हुए हैं? आप खुद देख सकते हैं, एकजुटता है। एकजुटता बिल्कुल पूरी तरह से हमारे अनुभवी बुजुर्ग, युवा, नौजवान, माता बहन, पूरा गांव आप एकजुट है। यहाँ तक कि इस गांव के प्रतिनिधित्व मुखिया जी भी मौजूद है। अच्छा, मुखिया जी से पिछला वीडियो में बात हुआ था तो बता रहे थे कि यहाँ पे मूर्ति चोरी हो गया, लेकिन प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं किया है। ये बात है ना? हाँ, यही बात है। तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि यहाँ पे मूर्ति वापस आ सके मंदिर में। तो गांव के लोगों से हम जानकारी लेते हैं कि क्या इसमें सहमत है या नहीं सहमत है। हम कुछ और बोल देते हैं। अच्छा बोलिए। देखिए, आज का बैठक का उद्देश्य यही था कि हम लोग आए, पूरे गांव के साथ बैठक करें, पूरे गांव के हर एक लोगों से सहमति लें और आगे का जो भी कानूनी लड़ाई है उसको लड़ने के लिए तैयार रहें। चाहे उसके लिए हम लोग को रोड जाम करना पड़े, विरोध प्रदर्शन करना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रशासन को पूरे आज 1 महीना टाइम हो गया है, वो लोग कुछ नहीं कर रही है। हम लोग प्रशासन को उचित समय दे चुके हैं, हम लोग लिखित कार्रवाई भी कर चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया भी अपना चुके हैं। हम लोग को परिणाम नहीं मिला है तो मजबूरन विवश होकर हम लोग को अगर विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, सड़क जाम भी करना पड़ेगा तो करेंगे। इसलिए गाँव की एकजुटता का हम लोग आज बैठक रखे थे। सब लोग एकजुट हैं, इसका पूरा समर्थन मिला है। सारी महिलाएं, सारी हमारे चचा लोग, सारे हमारे नौजवान लोग, सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। तो हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और जैसा होगा वो हम लोग वो करेंगे। तो गांव वाले से हम बात करते हैं कि एकजुट हैं सही में या नहीं है। तो भैया आप एकजुट हैं? हम तो पूरा एकजुट हैं, पूरे और इधर भी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। आप लोग हैं? हम लोग एकजुट हैं। आप लोग हैं ना? आप लोग हैं ना? सब है ना जी? आप एकजुटता सभी को देखा जा रहा है और प्रशासन का भी एक, जैसा कहने का मतलब है कि प्रशासन का भी एक्टिव होना पड़ेगा कि इस मंदिर जैसे यहाँ पे ठाकुरबाड़ी में फिर से मंदिर यहाँ पे आ जाए। अरे आ गई रोते, तो हम लोग गए वहाँ, तो फिर मुखिया जी को कॉल किए, 112 पर कॉल किए और सचिव है उनको कॉल किए, तो उनमें सब गाँव वाला जुट है। कब हुआ ये घटना? मम्मी बहन मेरे पास आई थी, हम तारीख जानना चाह रहे हैं। किस तारीख? 16 तारीख 1 बजे, 12-1 बजे। 16/4 या 16/3? 16/3 है। मार्च महीने घटना हुआ? हाँ, मार्च में। 16/3। आज कितना तारीख है? 1 महीना हो गया। आज पूरे 1 महीना हो गया। ठीक है, तो मतलब बैठ जाइए। मुखिया जी देखिए, प्रणाम आपको। ये गांव का देख रेख तो आपके ही जिम्मेदारी पे है, ठीक है। आप जो हो रहा होगा उसका सारा जानकारी तो आपको ही है। मतलब आप हमको बताइए कि ठीक है 1 महीना हो गया, FIR दर्ज हुआ है? क्या कांड संख्या है? कि हम लोग 16 को FIR किए करने के बाद सरकार के तमाम पदाधिकारियों को खबर किया गया, मीडिया के जरिए। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, कोई भी घटना। बहुत दुख की बात है कि जिस सरकार आज सुशासन की राज कर रहा है, सुशासन के राज में भगवान सुरक्षित नहीं है। तो
राम को लाने वाला लोग अभी तक ले तो हाल चाल नहीं लिया, ये और गंभीर बात है। हम लोग तो कहते हैं, बाकी अब यहाँ देख ही रहे हैं कि 1 महीना के बाद किसी भी सरकार का प्रतिनिधि, इस पर हम लोग विधायक से भी बात किए, यहाँ के MP से भी बात किए, जिला में भी SP को लिखित दिया गया, हाँ DDC से बात किया गया, मसूरी के DSP को दिया गया, और लगातार समझिए कि थाना से तो हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं। लाइक कांटेक्ट में रहने हुए भी आज तक कोई रिजल्ट तो अभी तक नहीं दिखाई दिया। उसका कांड संख्या क्या है? कांड संख्या बताइए। FIR हुआ है तो कांड संख्या तो होगा ना? कांड संख्या नहीं, अब हमसे सुनिए सर। हाँ बताइए। कांड संख्या नहीं है, थाना में सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया है हाँ। कि अज्ञात व्यक्तियों ने हमारे गांव की मूर्ति को चोरी कर ली है। इसमें कांड संख्या कहाँ से आवे? FIR में तो नहीं FIR अगर दर्ज हुआ होगा चाचा तो कांड संख्या होगा। अगर आप इसका कॉपी होगा मुखिया जी के पास, हाँ देख लीजिए। हाँ, तो हम भी वही पूछ रहे हैं कि कांड संख्या क्या है, ताकि मान लीजिए हमको भी अगर कोर्ट से कुछ जानकारी निकालना होगा तो बिना कांड संख्या के हम कैसे निकालेंगे, इसलिए हम पहले कांड संख्या जानना चाह रहे हैं। तुमको कांड संख्या बताइए। फोटो कॉपी तो सचिव को भी दिया गया था। नहीं रहे हैं, कुछ तो कहिए। ऐसी क्या प्रक्रिया और है जो मेरे नज़र में नहीं आ रही है, जिसको अगर हम लोग अपनाएंगे तो शायद ये लड़ाई हम लोग बहुत जल्द और शांतिपूर्वक जीत भी जाएं। देखिए, अगर आप लोग कोई सलाह देने में भी हिचकिचा रहे हैं, सलाह भी नहीं देना चाह रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास करें कि अगर हम इस जंग को छेड़ देंगे, कानूनी रूप से छेड़ देंगे। देखिए, पहला बात कि अगर हम यहाँ आए हैं तो इसके लिए हम पूरा निश्चिंत होकर चलते हैं कि मेरे साथ कल क्या होगा क्या नहीं होगा, हम जेल जाएंगे, मेरे पे भी FIR होगा, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, जनता को उकसाने के लिए, उसका हम चिंता नहीं करते हैं, वो अपना सोच के चलते हैं। फिर भी हम आपके पास आए हैं, अगर आप सलाह नहीं दीजिएगा, आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा, तो कैसे हम मसौड़ी से उतना दूर आके आप लोग के लिए, आप लोग के साथ खड़ा हूँ। दोस्तों अभी मेरा मौजूदगी है छाता गांव में, और यहाँ पे देख सकते हैं मूर्ति चोरी हो गया था, और यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, और उसी को लेकर यहाँ पे बैठक किया गया है। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से बैठक में गांव का ही अभी एकजुट नहीं हुआ है। अभी जाकर ये आगे की रणनीति क्या होगा, है ना? देखिए ये व्यवस्था है, यहाँ गाँव का ही एकजुट अभी पे यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए, हाथ तो सबको उठा दिए हैं, लेकिन सबका अपना अपना मन जानता होगा कि हम समाज के बीच हैं, तो थोड़ा हमको कोई दूसरा नज़र से में क्या दिक्कत है? जो बाद में जितना लोग हैं, जितना नौजवान जो भी लगता है, या बुजुर्ग लोग हैं, जो भी लोग लगता है, बाद में तो सब लोग बोलते हैं ये चीज़ होना चाहिए, रोड जाम करना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, DSP को घेरना चाहिए, EDO को घेरना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए। यही बात एकजुट होकर बोलिए। और नहीं बोलिएगा तो पीछे खाइए, कहिए कि रोड जाम कर देना होगा। हाँ हाँ, पता चला है कि रोड जाम करना जा रहा है, 10 रुपया पीछे से ताक लग रहा है कि आदमी नहीं है, वो जाते जाते गायब हो जाएंगे, है ना? बात है तो कम से कम ये चेहरा तो कम से कम दिखाई दे। हाँ, जो लोग आए हो उसी में से कि हम रोड जाम करने में, चाहे भाई जो यहाँ निर्णय लिया जाए मूर्ति लाने के लिए, जहाँ तक ले जाना हो जाएंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ तो बोलना होगा ना। इतना चेहरा है तो बोलना होगा। देखिए, सबसे आज तक हम नहीं देख रहे हैं कि सब कुछ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, होना चाहिए। बात है, आवेदन पड़ गया, ये भी बात सही है, FIR हो गया। हम पूछ रहे हैं कि आवेदन देने के बाद जिन्होंने बुद्धिजीवी हैं वो आवेदन के प्रति आज तक क्या किए, उनका दायित्व नहीं है। जो लोग आवेदन दिए उनका संज्ञान लेने के लिए वो आज तक क्या किए? लोग कह कि आवेदन चलिए भाई, उनको लगा कि हम आवेदन दे के ही कुछ प्राप्त हो जाए, बाकी वो आवेदन तो दिए। जिनको और लग रहा था कि और कुछ बेहतर बनाया जाए, वो आवेदन को संज्ञान लिए नहीं लिए। आज तक कॉल करके प्रशासन से पूछे, DSP से पूछे कि क्या हमारा गांव से मूर्ति चोरी हुआ है, क्या हो रहा है। जब ये भी नहीं पूछ सकते हैं 1 महीना के दरमियान, तो किन्हीं ने कॉल किया है DSP को, थाना को या पदाधिकारी को
मंदिर समिति के जो अध्यक्ष सचिव से लेकर तमाम कार्यकारिणी का जो मेंबर है, यदि दिल से बताए हाथ रख के कि उनको लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया है, उन्होंने नौजवानों के लिए क्या ताकत दिए हैं, यदि वो FIR का कॉपी करेंगे हुआ तो आपने क्या किया? क्या आप पता किए कि मेरा गति कोर्ट में कहाँ गया, कागज कहाँ रुका हुआ है, प्रशासन कहाँ छापामारी किया? ये दायित्व एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज के लोग का है, पूरे जनता के लोग का है। खास करके जो कमेटीगत लोग हैं जो कहते हैं कि हम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सब जगह जानते हैं, उनका और दायित्व बढ़ जाता है कि आप जानकार हैं। और जानकार होकर यदि नहीं करते हैं तो बुड़वक तो नहीं कर रहा तो बुड़वक खैया है। अरे बुड़वक तो नहीं कर रहा तो उसको तो बताने पड़ा है कि वो चलिए तो करा कि हम झंडा लेके चलेंगे, वो कहा रोड जाम करिए तो करा कि हम तैयार हैं। अरे आप आगे चलने के लिए तैयार हैं, ये कहिए। ये कहने के लिए लोग आए हुआ है, ये लोग पूछ रहा है, सवाल ये कर रहा है गांव से। बाहर के जितने लोग आए हैं आपको सहयोग देने के लिए कर रहे हैं। ये ताकत ऊर्जा जो है यहाँ बोलने में ही हिचकिचा रहा कि लगा कि रिकॉर्डिंग तो मेरा बात ना हो जाए। और सच बात है ना, सच बात यही है कि कोई मीडिया से भाग रहा है तो कोई मीडिया के पीछे से भाग रहा है। मैं देखा हूँ आज 1 महीना के अंदर में जो गति होना चाहिए, उस नौजवान यहाँ 25-30 गो है, उसको छोड़ के लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हमारे गांव में वही मूर्ति हुआ ही नहीं है। 5 दिन तक देखे, उसके 5 दिन के बाद नहीं हुआ है। ये लगातार 2-4-5 आदमी थाना में भी जाया तो मुखिया जी चलो तो 2 के ले ला, क्या छुट्टी है? लेकिन ना आज तो ना लगी 12 बजे तक तो काम है। अरे भाई 12 बजे तक काम सबको है। ये अभी बताइए ना, अभी तो इतना लोग हैं, 100 आदमी हैं, अभी तो बताइए अपना अपना बात गरज के सीना पर हाथ रख के कि नहीं हम उनके प्रति समर्पित हैं, हम लाना चाहते हैं, लड़ेंगे, अंतिम दौर तक लड़ेंगे। हो सकता है कि लड़ने में सफलता मिलता भी है, ना भी मिलता है, दोनों बात ना है। बाकी हम लड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि सफलता कितना मिला। इस बात को तय करिए और ये घोषणा करिए कि प्रतिरोध होगा। बिना प्रतिरोध के कुछ नहीं होना है। मसौरी को आपको 1000-2000 की संख्या में निकल के जाम करना होगा, जिसमें DO से लेके DSP समझे कि जो अभी तक ले जो कागज मसौरी को थाना प्रभारी के खिलाफ आवाज उठाना होगा कि इसको हटाओ, यहाँ के DSP को हटाओ। क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? तब जाके कहूँ ना कहूँ पूरा मीडिया में या पूरा प्रशासन में हड़कंप मचेगा। ये करने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं करते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तक यही है। ये लोग खाली कमजोर पर बोलते हैं भैया, ये लोग खाली कमजोर पर बोलते हैं। हमको 3 दिन तक वहाँ ले गया, हमको खूब पीटा गया भैया। मम्मी को ले गया, 10 साल से मम्मी पूजा कर रही है, 40 साल दादा पूजा किए हैं। अब फिर भी वहाँ पर हमको मम्मी को ले गया, हमको खूब पीटा गया भैया। हमको मम्मी को खूब गाली यहाँ गांव वाला दिया, अब पीछे बहुत गाली दिया, अब सामने कोई नहीं आ रहा है। 3 दिन तक हमको रखा गया, मम्मी को हमको अब किसी को नहीं ले गए। अच्छा ठीक है, बैठो, इसी का सॉल्यूशन करने हम आए हैं। देखिए, बिना पुख्ता सबूत किसी पे आरोप लगाना बिल्कुल तरह से गलत है। अरे पुलिस पीछे लगी हुई है, वो साबित नहीं कर पा रही है, तो आप लोग क्यों पीठ पीछे बोल रहे हैं? अभी गांव में एकता का ज़रूरत है। अब ऐसे एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोध करते रहिएगा तो हमको नहीं लगता कोई सॉल्यूशन मिलेगा, कोई एकता भी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। हमको मोबाइल मेरे पूरा परिवार का जांच कर लिया, तब छोड़ा, कोई नहीं अति किया। देखिए, मुखिया जी के बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं, एकदम पूरी तरह से सहमत हैं। अगर देखिए मुखिया जी अकेले जाएं
अकेले फ़ोन करें उस पर दबाव नहीं बनेगा। सही बात है, अगर इस ठाकुरबाड़ी में सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होंगे ना जी, अगर गिन गिन के दो दिन पे भी एक आदमी फ़ोन करे, थाना प्रभारी खुद परेशान हो जाएगा कि कहाँ हम फंस गए। वो निकालना है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन अगर कहीं में कोई एक व्यक्ति बार बार फ़ोन करे तो अरे यार यही खाली बौड़ाइल हो, एकरे खाली टेंशन हो, बाकी गाँव वाला कोई मतलब ना हो, ना यूँ कार्रवाई करवाओ, तो उस नहीं होने वाला है। देखिए एक और बात देख रहे हैं, बहुत सारा गांव के लोग आए हुए हैं, लेकिन आधा लोग को लग रहा है कि मजाक चल रहा है। कोई लड़का रो रहा है, सब खाली किसी पीछे के घर में गाली इतना देता है। दिक्कत हुआ है, किसी के पीठ पीछे आप गाली दे रहे हैं, किसी को इतना दिक्कत हुआ है। ये कॉमेडी शो चल रहा है, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। ये शर्म की बात है कि इस गांव में इतने सारे युवा, बूढ़ बुजुर्ग, नौजवान, माता बहनों के रहते हुए दिन दहाड़े हुआ है ना, ये रात में भी हुआ, जो भी हुआ है। ठाकुरबाड़ी से आपके आराध्य, आपके प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का चोरी हो गया है और आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे हमको क्या जाता, हम क्यों आए? हमको इस गांव से आज तक कोई समझ, हम पहली बार इस गांव में आए हैं। हमारा जन्म मसौड़िए में हुआ है। मेरे पिताजी खुद एडवोकेट हैं मसौड़ी सिविल कोर्ट में, 8 साल वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार एसोसिएशन ऑफ मसौड़ी के। हमको क्या मतलब, हम आज तक किसी को नहीं जानते यहाँ गाँव में, हमको क्या मतलब, हम क्यों आएंगे? हम क्यों अपना समय देंगे? आपको क्या लगता है कि गाड़ी से आने में 8 गाड़ी से 7 गाड़ी से तेल नहीं खर्चा होगा, जाने में नहीं होगा? मान लीजिए कोई कार्रवाई करेंगे उसमें खर्चा नहीं होगा। और आप लोग मुंह से साथ नहीं दीजिएगा तो शारीरिक रूप से हमको क्या साथ दीजिएगा? रोड पे उतर के लाठी भी खाना पड़ सकता है। अरे ना हम इस गांव के सदस्य हैं, ना किसी के बेटा लगते हैं, ना किसी के भतीजा लगते हैं, ना किसी के चचा लगते हैं, ना इस ठाकुरबाड़ी के हम सदस्य हैं, कुछ नहीं है। और एक और बात बता दे रहे हैं, अगर आज हम यहाँ से चले गए और यहाँ हमको संतुष्टिजनक समर्थन नहीं मिला तो हम भी कह दे रहे हैं कि हम भी दोबारा नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। हाँ जी, कोई अपना समय का है। और अगर पूछ क्या करना है? अरे भाई किस लिए डरते हो, किस लिए डरते हो? सचिव अध्यक्ष कोई भी नहीं अध्यक्ष से पूछो ना भैया, सचिव अध्यक्ष से कोई नहीं आ रहा। हम लोग किसी से डर भी नहीं रहे हैं। आज अगर जहाँ उतरना पड़े, जहाँ उतर भी सकते हैं, मगर बात ये हुई है कि जितने मेरे गांव के बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, अगर वो आगे आते हैं, मगर आगे नहीं आते, पीठ पे भी रहते हैं ना, तो आगे लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। मगर कोई हमारे गांव के बड़े हो चाहे हमसे ज़्यादा सीनियर हो, कोई आगे नहीं आना चाह रहा है, कोई नहीं। एकरा में मान लीजिए खाली मुखिया जी जाएंगे थी में थाना में कि आओ कोई गांव के सदस्य जा सकता है, तो कोई के गांव में अपना मतलब है, ये अपने मतलब से है, हमारा फलना छूट रहा है, ये छूट रहा है, आओ कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है कि एगो मूर्ति स्थापना कर दिया जाए ठकुरबाड़ी में, बैनर टांग दिया जाए कि आज के बाद मूर्ति नहीं खोजा जाएगा। क्या कर सकते हैं भैया? जब इतना शर्म की बात है, जब नौजवान खड़ी है, आज जो जितना सीनियर है आज वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो नौजवान क्या कर सकता है? नौजवान चारों के सामने बोल सकता है, बोले हम बाद में कहें कि फलना ऐसे बोल रहा, ओकरा क्या बुद्धि है? नहीं देखिए, विचार रहा है तो वो बात सही है। तो आप लोग आप पीछे रहिएगा तो ना, हम लोग आगे खड़ी हैं, तो अभी बोल दीजिएगा, अभी पूछ रहे हैं भैया कि खड़ी है, तो कोई सवाल नहीं, जवाबे नहीं दे रहे हैं, कैसे जाने के खड़ी है? हम सुबह में कहा कि हम तैयार हो बाबूजान, हमको के रहने से तैयार नहीं ना होगा। तैयार होला के बाद ये अच्छी होले मीटिंग जे के बाद एको दिन कहियो कुछ बोलिए तो चलिए फलना जगह चलिए, कौन कैसा है? एक आध को जवाब दो। सुनिए ना, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। अरे यहाँ विवाद नहीं, विवाद को खत्म करने हैं, विवाद करने नहीं है। देखिए हाँ, 1 मिनट भाई। अरे छोटा बच्चा, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ खेलो यार, क्या इधर कर रहे हो? देखिए एक चीज है, बात तो 1 महीना बहुत टाइम होता है, और
और 1 महीना में जो प्रशासनिक कार्रवाई था, प्रशासनिक जितना लिख पढ़ के देना था, एक दौर खत्म हो गया। जहाँ तक लगता था कि सूचना देना है, सूचना मिलना भी चाहिए, तो एक दौर खत्म हो गया। अब दूसरे दौर की बात किया जाए, क्योंकि 1 महीना काफी दूसरा दौर में की चीज है बढ़ती बात घटना हुआ। आज पूरा 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर देखिए, अगर मान लीजिए हमको भूख लगा हो, हम 2 बजे खाना खाते हैं तो 5 बजे तक मिलेगा तब हम उसको लेट कहेंगे, 2 दिन बाद मिलेगा तो उसको लेट नहीं कहेंगे। 1 महीना काफ़ी लंबा समय होता है। और पुलिस अभी तक 2 को उठाई है, तो भाई मंदिर के लोग को ही उठाई है, किसी बाहर वाले को तो उठा नहीं पाई। और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला, एक सुराग भी नहीं मिला। तो हमको हिसाब से तो हमको नहीं लगता कि पुलिस कोई कार्रवाई करने के मूड में है। और देखिए, एक और बात सच है कि पुलिस मतलब कमज़ोर लोगों का भी नहीं सुनती है, एकदम हार्श रियलिटी है। लेकिन हम बता रहे हैं, अगर उसको दिखता है कि जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है, अगर वो ताकतवर है, चाहे अगर हम उसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे, हम दिक्कत में आ सकते हैं, हमारे पे आँच आ सकती है, तब वो लोग एक्शन लेते हैं। तो देखिए, हमारा आने का उद्देश्य यही है कि हम इस कार्य के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में आप लोग का पूरा सहयोग देना चाहते हैं। ठीक है, राकेश जी, राकेश है, इसी के वजह से हम यहाँ आ पाए हैं, क्योंकि इस लड़के ने लगातार इतना वीडियो डाला कि शुरू में भी डाला था इसने, तो आईडी पे जो इंस्टा आईडी है उस पर मेंशन आया था, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन लगातार वीडियो डालते गया, तो हमको भी लगा कि हम इससे बात करते हैं, बातचीत हुआ, हम यहाँ आए हैं। और यहाँ आके हम कोई ये नहीं करने वाले हैं कि हम कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, ये नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ आप लोग का सहमति लेने आए हैं। और हम इस कार्य को मतलब करने के कानूनी रूप से जो भी मदद मिलेगा, कानूनी रूप से हम जो भी मदद कर पाएंगे, हायर कर सकता हूं, किसी मसौरी सिविल कोर्ट के एडवोकेट को हायर कर सकता हूं, ताकि इस केस को देखा जा सके। जो कानूनी प्रक्रिया है, चार्जशीट फाइल होगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट, ठीक है, एसपी एक्शन नहीं लिए, डीएसपी साहब भी एक्शन नहीं लिए। जब चार्जशीट फाइल हो जाएगा तो हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपना फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी हम अपील डाल सकते हैं। उसमें साफ पता चलेगा पुलिस क्या एक्शन लिए, क्या नहीं लिए, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो अभी बस हम आप लोग से मिलना चाह रहे थे, आप लोग से अपना मतलब सामने फेस टू फेस बात भी करना चाह रहे थे, और पूरे गांव वालों का सहमति भी चाहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन आप लोग का सहमति होगा तब, आप लोग का सहमति होगा तब। ठीक है, और देखिए, शांति से तो हम लोग 1 महीना वेट कर ही लिए, शांति से हम लोग 1 महीना वेट कर ही लिए, और हमको तो नहीं लगता कि कुछ एक्शन हो रहा है। तो थोड़ा सा उग्र होने का भी अगर ज़रूरत हो, कानूनी रूप से दायरे में रहते हुए, समाज के दायरे में रहते हुए, सीमा में रहते हुए अगर उग्र होने का भी ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रशासन को हम लोग 1 महीना समय दिए ना, कोई कुछ नहीं किया, कोई किसी तरह का तोड़फोड़, किसी का हल्ला धरना, किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। तो अगर हम लोग को उग्र होने का समय आ गया तो उग्र भी होना चाहिए। उग्र कहने का मतलब हम लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कोई मतलब ये कि कैंडल मार्च लेकर निकल गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैंडल मार्च किस आधार पर लेकर निकलेंगे? अरे हम लोग उस श्री राम के वंशज हैं कि जब माता सीता को दानव रावण उठा के लेके गया तो हनुमान जी पूरा लंका जला दिए, और आज माता सीता को, राम जी को, लक्ष्मण जी को कलयुगी मानव लेके गया है। और उस वक्त दानव लेके गया, इस वक्त मानव लेके गया है। तो जब उस वक्त हनुमान जी पूरा लंका को आग लगा दिए, तो हनुमान जी के वंशज नहीं हम लोग भी तो अभी कुछ कर सकते हैं ना, कि इसे हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, हाथ पे धरे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। साथ दीजिएगा ना, सहयोग देंगे पूरा, साथ दीजिएगा ना। क्योंकि देखिए, हम लोग हिंदू को ना इसमें बहुत सहिष्णु माना जाता है। अगर हम किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यही मुस्लिम समुदाय में कुछ एक घटना हो जाता तभी तो बवाल हो जाता, बवाल हो जाता। उत्तर प्रदेश में जब बनारस की गलियों को चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा था, तो एक अफवाह उड़ गई सुबह के 2 बजे, आप मेरी बात को सुनिएगा, सुबह के 2 बजे अफवाह उड़ गई कि मस्जिद को ढाया जा रहा है, जबकि मस्जिद को ढाया नहीं जा रहा था, बुलडोजर गलती से टच हो गया उसमें सुबह के 2 बजे। और 3 बजते बजते तक
500 मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे आ गए और एक्टिव हो गए। और हम लोग के राम जी, श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी का मूर्ति चोरी हो गया, इतना पौराणिक मूर्ति चोरी हो गया, फिर भी हम लोग कुछ नहीं किए हुए हैं। बस कानून के भरोसे बैठे हुए हैं, प्रशासन के भरोसे बैठे हुए, इंतजार कर रहे हैं। और जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रक्रिया हमको दिख रही है 1 महीना के अंदर, हमको नहीं लगता कि कुछ आश्वासन दे के बार बार छोड़ देता हूँ, हमको नहीं लगता कुछ होने वाला है। कर दिया गया है, तो अब बस प्रशासन क्या है, प्रशासन के ऊपर दबाव है ही नहीं। यही हम कहना चाह रहे थे चाचा, दबाव देना होगा, प्रशासन के ऊपर दबाव देना होगा, इसीलिए ये बैठक रखा गया है। अब दबाव का हम लोग क्या वहाँ जाके माथा फोड़ा-फोड़ी के थोड़े ना करेंगे। अरे जो कानूनी दायरा में रहते हुए हम लोग को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, संविधान में हम लोग को किसी भी गलत कार्य को विरोध करने का अधिकार है। यहाँ तक कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो वर्तमान सरकार है, उसकी नीतियों का भी विरोध करने का अधिकार है। तो हम लोग विरोध कर सकते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम कर सकते हैं। हम लोग SDM को आवेदन दे देंगे कि भाई हम लोग बहुत दिन वेट कर लिए, हम लोग का कोई आश्वासन देकर बार बार छोड़ दिया जाता, कोई असर नहीं हुआ। और क्यों आप आश्वासन पे रहे हैं? आपको ये सरकारी तंत्र का जिम्मेदारी इसलिए दिया गया है कि आप परिणाम दीजिए, ये नहीं कि आश्वासन दीजिए। आप परिणाम दीजिए। हमको मूर्ति बरामद होना चाहिए, हम मूर्ति को वापस उस ठाकुरबाड़ी में स्थापित करना चाहते हैं। चोर को आप जहां से पढ़िए, आप IB लगाइएगा, रॉ लगाइएगा, आपकी जिम्मेदारी है, हम नहीं जानते हैं। देखिए, हम तो अपना विचार रख दिए, हम बाकी हम जो हमारे बूढ़ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका भी क्या राय है इस मामले में, वो क्या चाहते हैं कि इस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें क्या हम लोग को स्टेप लेना चाहिए कि हम लोग का काम हो जाए। बताइए आप, कोई आप बोलें अभी कि हम लगातार कांटेक्ट में थाना से, तो कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, बिहार के मतलब कहा जाए मोटरसाइकिल, हाँ, हम भेज दे रहे हैं, बैठक में फ़ोन करते हैं। पर जो मॉल है, हाँ, मॉल के बगल से लगातार क्राइम, तो मतलब मसौड़ी के अंदर में आपको 1 घंटा में भेज देंगे। वो नहीं है। और हम समझते हैं कि जितना एक्शन में प्रशासन को रहना चाहिए, प्रशासन तो एक्शन में नहीं है। क्या लग रहा है, तो मतलब पूरा कभी खाता का थोड़े मामला, जो मसौड़ी के अंदर में देखे कि 3-4 को भी तो हत्या भी हो गई, तो बगल में बेलौटी में हत्या हो गई। अरे उन लोग को छोड़िए ना, अभी हम लोग अपना इस गांव का बात कर रहे हैं। तो पहले एक्शन में जितना मूड में होना चाहिए प्रशासन को, कर रहा है कि एक्शन में है। एक्शन का कुछ तो 1 महीना के बीतने के बाद कुछ तो दिखाई देता है कि ये उद्भेदन की है। जब तक लोग उद्भेदन नहीं होता है, जब तक लोग उसको निष्क्रिय माना जाएगा ना। और प्रशासन कर रहा है कि हम काम कर रहे हैं अपना, बाकी जनता जानना चाहती ना है कि भाई आपका गति कहाँ तक लग गया, आप क्या क्या चीज़ जांच की है, क्या आपका लोकेशन मिला, कितना लोकेशन पर आपने टॉर्चर किए, या कितना लोगों को उठाए। तो ऐसा तो अभी ज़्यादा नहीं, 1-2 को उठाए थे, तो ऐसा चीज़ नज़र नहीं मिला है। कोई किसी को उठाई है पुलिस? 1-2 उठाया था, हमको और मेरी माँ को, उसके अलावा किसी को नहीं। और उठाया था, नदौल के 1-2 को उठाया था शायद। अपना प्रशासन तो बोला कि उठाए थे, शक के आधार पे ना, कोई पुख्ता सबूत तो किसी के खिलाफ मिला उसका नहीं। जो लोकेशन था, उसका मोबाइल का लोकेशन के हिसाब से निकाला, तो कहा कि हमको मोबाइल भुला गया था। तो भाई सिम चल रहा है आपके नाम से है, तो पुलिस तो आप ही को धरेगा। आप DSP को लिखित दिए हैं, SP को भी। एक और बात, हाँ बोलिए। पंचायत से भी लोग उतरेंगे, कौन होगा, तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो चाहते हैं क्या है, उन लोग सपोर्ट करें। अगर पूरा गांव का समर्थन मिल गया, जितने भी लोग हैं, 300-400 घर होगा, ज़्यादा ही हैं। अगर हम हर एक घर पे भी 4 सदस्य माने, ठीक है, एक घर पे भी 4 सदस्य माने, तो 400 भी अगर लेके चलते हैं तो 1600 होते हैं, 1500 प्लस होते हैं। 1500 लोग रोड पे उतरेगा, जाम हो जाएगा पूरा रोड। सरकार छोड़िए ना, प्रशासन सब आके हम लोग का बात मानेगा। हम ही जब देखिए, एक और बात, हम अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। हम रामनवमी निकालते हैं, कौन कौन रामनवमी में आए हैं? कोई आए कि नहीं? मसौड़ी में आए हैं ना, कितना
भीड़ रहता है, मतलब प्रशासन हम लोग को कोई आदेश नहीं देता है। हम लोग उनका पूरा कानून का सहयोग करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन जब भीड़ आ जाता है ना तो उन लोग